हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। मैं हूं एस्टर मसीह और मुल्क अमेरिका से हम आपके साथ मिलते हैं बिलीव टीवी के इस प्लेटफॉर्म के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह का कलाम लेकर, यीशु मसीह की बातें लेकर। मेरे अजीजों, इस वक्त आज रात जो मेरा खुदा की हजूरी में आपके साथ मिलने का जो मैंने प्लान किया और जो खुदा का कलाम मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि दुनिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और ख़ासकर चूंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तान ही की बात करनी होती है। और शुक्र है खुदा का कि खुदा के लोग इंडिया से भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, दूसरे बहुत से ममालिक से हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक ख़ास बात चल रही है और आप इससे बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हर रोज मसीही बच्चियों को उठाया जाता है, उनको किडनैप किया जाता है, गन पॉइंट पे या जबरन उनको उठाकर ले जाते हैं माँ बाप के घर से आके। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे और हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। इस बात के लिए मैं एक बात आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ खुदा के कलाम से। वसीम नवीद खुदावंद यीशु आपको बरकत दे, हालेलुया। अरफान तोफैल खुदावंद आपको बरकत दे, हालेलुया। वे टू सेवियर, गॉड ब्लेस यू एज वेल, हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। लेकिन इस वक्त जो हम बात करने वाले हैं कि मुसलमान लड़के या आदमी मसीही बच्चियों को क्यों उठा कर ले जाते हैं, जबकि वो ये कहते हैं उनके कहने के मुताबिक कि हाँ, उनके कहने के मुताबिक कि ये क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग काफिर हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ आज उन सब लोगों से कि काफिरों की बच्चियों को ही क्यों उठा के ले जाते हैं। बहुत सीरियस टॉपिक है, खुशी की बात नहीं है, परेशानी की बात है। अभी पिछले चंद हफ्तों में कितने बच्चियों का मर्डर हुआ। एक छोटी बच्ची जो 2 साल की थी, उसको रेप किया और उसको गंदे नाले में फेंक दिया गया। या वो 2 बहनों का आबदा और साजदा का जो कत्ल हुआ, उनको किस तरीके से बुरी तरह रेप करके उनको गंदे नाले में फेंक दिया गया। और हर रोज आए दिन हम ये सारी बातें सुनते रहते हैं, ये न्यूज़। लेकिन जो मेरा ख़ास मकसद है आज के दिन इस प्रोग्राम को करने का, मैं अपनी आवाज़ को उन सारे अपने मुसलमान बहन भाइयों तक पहुंचाना चाहती हूँ, मुसलमान लोगों तक, हिंदुओं तक, सिखों तक, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं जानते, जो क्रिश्चियन बिलीव को नहीं जानते। आज मेरी आवाज़ जो है मैं आज उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हम कौन हैं। हम खुदा के लोग, उसकी बरगजीदा कौम, हम शाही कहनों का फ़िरका, हम कोई काफिर नहीं है, हम कोई चूड़े नहीं है। हमारी हैसियत और हमारी वैल्यू जो है वो खुदा की नज़र में वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे खुदा ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देकर हमारी कीमत चुका दी, हमारा फिदिया दे दिया और हमें अपने लिए खरीद लिया। मेरे अजीजों, मेरे साथ रहिएगा और इस ब्रॉडकास्ट को ज़रूर आप शेयर करते जाएं, क्योंकि आज हमने अपने उन मुसलमान बहन भाइयों से बात करनी है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुसलमान बहन भाइयों के लिए है, क्योंकि जबकि उनका ये ईमान है कि हम अहले किताब हैं और हम खुदा पर, जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। और जैसे कि वो मुसलमान हमारे जो बहन भाई हैं वो जो शरीयत की किताब है उस पर बिलीव करते हैं, वो
तौरात पर बिलीव करते हैं, वो ज़बूर पर बिलीव करते हैं, वो अंजील पर अनाजील पर बिलीव करते हैं। सो जैसे मैं ये सोचती हूँ कि शायद उन्हें अभी तक ये पता नहीं है کہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل کلام ہے، یہ کبھی بدلتا نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے کہے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جو میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ میرے پاس جو بائبل مقدس ہے، یہ خدا کا کلام جو ہے یہ لا تبدیل کلام ہے۔ اس کو کوئی، خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو اس واسطے آج اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج کیوں نہ ہم اپنے ان مسلمان بیٹوں سے بات کریں، بھائیوں سے بات کریں جو مسیحی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جانا اور ان کو ریپ کر دینا اور ان کو جانوروں کی طرح ان کو قتل کر کے ان کو گندے نالے میں بہا دینا۔ they are not like animals, they are human beings۔ خدا نے سب کو کریٹ کیا، خدا نے سب کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، وہ چاہے ہندو کی بیٹی ہے، وہ چاہے مسلمان کی بیٹی ہے، وہ چاہے کرسچن کی بیٹی ہے، چاہے وہ سکھ کی، چاہے وہ بودھا کی، لیکن خدا نے سب کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ اور جیسے کہ آپ سب شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں، انجیل پر بلیو کرتے ہیں، تو میں آج خدا کے کلام سے، جو خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا کے پہاڑ پر بلا کر جو خدا نے خاص حکم لکھ کر دیے تھے، جو شریعت کی کتاب میں درج ہیں، ان میں ایک حکم جو ایک حکم ہے، ان میں سے 14ویں آیت میں خروج کی کتاب اور اس کے 20ویں باب کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، 13ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے تو خون نہ کر، تو خون نہ کر، اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے تو زنا نہ کر، اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے تو چوری نہ کر۔ خروج کی کتاب اور اس کے 20ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے تو چوری نہ کر، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے، اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام کا، اور نہ اس کی لونڈی کا، اور نہ اس کے بیل کا، اور نہ اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں تو شریعت کی کتاب میں جو خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے، جو 10 commandments دیے، جو لاز دیے، خدا نے وہ 10 لاء میں سے کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، اور تو کسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ تو یہ سب باتیں اگر میرے پیارے ہمارے جو بھائی بہن ہیں، مسلمان ہیں، اگر انہوں نے آج تک یہ خدا کے جو شریعت کی کتاب میں جو قلم بند ہے، یہ جو خدا کے 10 احکام ہیں، اگر آج تک انہوں نے نہیں جانا، تو خدا کے ان شریعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو خون نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد ہم جب ایک اور حوالہ کو دیکھیں گے، جب یسوع مسیح اس روئے زمین پر آئے، میرے ساتھ رہیے گا اور اس براڈ کاسٹ کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ خدا کا کلام آج ہم نے خدا کے کلام کی روشنی جو ہے ہم نے غیر قوموں تک لے کر جانی ہے۔ تو پلیز اس کلام کو ضرور شیئر کیجیے گا، اس کو ضرور اپنے تک نہیں رکھنا، کیونکہ آج کا خاص کلام جو تھا وہ میں نے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خدا کے کلام سے لیا، خدا کی باتوں سے، خدا کے اس
जो भेद हैं, जो मकाशफात हैं, इनको मैं आज अपने मुसलमान भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ आज मैं इनको शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इसको आप अपने तक महदूद ना रखें, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा ये सब शुरू हो गया है काम के हर रोज पता नहीं कितनी बेटियां, मसीही बेटियां, हिंदू बेटियां, सिख बेटियां उठाई जाती हैं गैर अक़वाम के वसीला से और उनको रेप किया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती है और उनको ज़िबा कर दिया जाता है। तो खुदा का कलाम कहता है कि तू जना ना करना, तू खून ना करना, तू किसी की बेटी का, किसी की बीवी का लालच ना करना। ये खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर जाकर जो खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए थे वो ये हैं, उनमें से ये हैं। अब हम देखेंगे यीशु मसीह जब इस रुए जमीन पर आए तो देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 5वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, यीशु कहते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना। तुम सुन चुके हो, कहां से? शरीयत की किताब से। तुम सुन चुके हो मूसा के लॉज के मूसवी लॉज के मुताबिक, मूसा की जबानी, मूसा की शरीयत की किताब में तुम सुन चुके हो कि जना ना करना। यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। अगर हमने किसी उस लस वाली आंखों से, नजरों से किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी औरत को जो हमारी बीवी नहीं, अगर हमने उन पर बुरी नजर डाली तो हमने क्या किया? खुदा के कलाम में लिखी, तो तुमने अपने दिल में जना कर दिया। तो ये जना है। किसी की बेटी को उठाकर ले जाना, किसी की बीवी को उठाकर ले जाना, किसी की बहन को उठाकर ले जाना, वो जना है। खुदा ने इसको जना कहा है। तो जानी जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। खूनी जो है, जो आप लोगों को उनको रेप करके, खुदा की बेटियों का, वो चाहे मसीही हैं, वो चाहे हिंदू हैं, वो चाहे सिख हैं, वो चाहे मुसलमान हैं, मैं बात कर रही हूं जना की। तो जो जना करता है किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ, मेरे अजीजों, वो जानी है और उसके लिए सजा का हुक्म है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और गुनाहगार खुदा की बादशाहत में, मिन पैराडाइज में, हेवन में, जन्नतुल फरदौस में वो दाखिल नहीं होने पाएंगे। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आज का कलाम जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का कलाम मैंने गैर अक़वाम तक खुदा के कलाम की रोशनी को लेकर जाना है। क्योंकि मैं समझती हूं कि अगर ऐसा इतनी तेजी के साथ ये सब जनाकारी जो है वो फैल रही है, खून बहाना लोगों का फैलता जा रहा है, तो इसका मतलब है somehow they don't know, उनके जहन में कोई ना कोई कंफ्यूजन है कि अगर वो यहूदो नसार की बेटियों को ज़िबा करेंगे, रेप करेंगे, उनकी जिंदगी डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको फोर्स कन्वर्ट करेंगे, तो वो सवाब है उनके लिए। उनको ये सिखाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि वो गैर अक़वाम की बेटियों के साथ अगर वो जना करते हैं, अगर वो उनको रेप करके उनका मर्डर करते हैं, उनको फोर्स कन्वर्जन करते हैं, तो ये सवाब की बात है। तो सवाब की बात नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर तूने जना किया, खून किया, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को लालच किया या उनको बुरी नजर से देखा, तो तुमने जना किया। तो जानी जो है, जनाकार जो है, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर तूने बुरी नजर से किसी औरत को
देखा तो इसके लिए तेरे लिए बेहतर है कि तू अपनी आंख निकाल दे, ताकि तू आंख के वसीला से, उस बुरी नजर के वसीला से जहन्नम का वारिस ना बन जाए। तो अपनी आंखें बंद रखना। और यहाँ पे एक और हवाला हम देखेंगे खुदा के कलाम से, और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं रोमियो के नाम खत और उसकी 13वें बाब की 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बातें कि जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, इन सब का खुलासा एक इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। जो आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके मुल्क में, आपके नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है कि तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, और मोहब्बत जो है वो बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। तो खुदा का कलाम हमें बार बार यही फरमाता है, खुदा ताला हमें यही बार बार कहते हैं कि हमने जना नहीं करना, हमने चोरी नहीं करनी, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने खून नहीं करना, हमने किसी का कत्ल नहीं करना, हमने किसी की बेटी का, किसी की बीवी का, किसी की बहन का हमने लालच नहीं करना। तो मेरे अजीजों, ये सब कुछ कहां से आया? ये जो आज हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी से एक वबा की तरह फैल रहा है सब कुछ, कि हर एक की हर दूसरे दिन, हर रोज छोटी छोटी बेटियों को, छोटे छोटे बेटों को उठा लेते हैं, बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को उठा लिया जाता है और उनको जना करके, उनको रेप करके, उनको कत्ल कर दिया जाता है। और ये समझते हैं कि हमने बड़ा सवाब कमाया। तो क्या सवाब? खुदा की नजर में तो वो गुनाहगार हैं, और गुनाह की मजदूरी मौत है, और गुनाहगार खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक और हवाला मैं आपके साथ पढ़ूंगी, जो कि बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, हालेलुया, जो कि बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। और यहाँ पे लिखा है मुकाशफा की किताब, जो कि बुक ऑफ रेवलेशन है, और इसके 21वें बाब की जो है वो 8वीं आयत से मैं यूं पढ़ूंगी कि यहाँ पे लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमान और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली झील में होगा। सो आग और गंधक में जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। तो मेरे अजीजों, एक मौत तो हम यहां से मर जाएंगे, लेकिन दूसरी मौत यह है कि वहां पे गंधक की आग में डाल दिया जाएगा। इन जानियों को, इन खूनियों को, इन रेपिस्ट को, इन जनाकारों को, इन झूठी गवाहियां देने वालों को, इन मनगढ़ंत कहानियां घड़ने वालों को क्या होगा? इनको गंधक की आग की झील में डाल दिया जाएगा, और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। वो बार बार हमेशा तक वो उस गंधक की झील में जलते रहेंगे। तो मेरे अजीजों, आज का जो मेरा कलाम सुनाने का मकसद यही था कि आज मैं अपने उन बहन भाइयों को जो गैर अक़वाम है, खुदा की रोशनी, खुदा का कलाम, खुदा की बातें मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने आज तक खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, शरीयत की किताब को नहीं पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को नहीं पढ़ा, लेकिन उनको गलत तालीम दी गई है कि अगर वो यहूदो नसार की बेटियों को, गैर अक़वाम की मसीहियों की बेटियों को, माइनॉरिटी की बेटियों को, हिंदुओं की बेटियों को, सिखों की बेटियों को अगर वो जना करेंगे, उनके साथ उनको फोर्स कन्वर्जन करेंगे या उनका कत्ल करेंगे, उनका खून बहाएंगे,
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ثواب کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں کیا؟ جنت الفردوس میں ان کو حوریں دی جائیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ اگر آپ کسی غیر مذہب کی بیٹی، کیونکہ یہاں پہ کسی مذہب کی بات نہیں کی گئی ہے، یہاں پہ بات کی گئی ہے عورت کی، یہاں پہ بات کی گئی ہے بیٹی کی، یہاں پہ بات کی گئی ہے بہن کی، یہاں پہ بات کی گئی ہے کسی کی بیوی کے لالچ کی۔ تو جو آپ سے بلونگ نہیں کرتا اس کی بات کی گئی ہے، کسی مذہب کی بات نہیں کی گئی۔ خدا نے جب 10 احکام دیے تو خدا نے کسی مذہب کو مینشن نہیں کیا، بلکہ خدا نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو، اپنے ہاتھ کے خلق کیے ہوئے لوگوں کو خدا نے ٹارگٹ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا، مینشن کیا۔ میرے عزیزو، خدا نے کسی مذہب کا نام نہیں لیا یہاں پہ۔ تو یہ جو غلط تعلیم آپ کو دی گئی ہے، خدارا اس سے اپنے دماغوں کو واش کریں، اپنی عقلوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ آپ کو گندک کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، کسی جنت الفردوس میں کسی حوروں کے پاس نہیں بھیجا جا رہا، آپ کو گندک کی آگ کی جھیل میں ڈالا جاتا ہے آپ کو غلط تعلیم دے کر۔ تو خدا کی شریعت کی تعلیم یہ ہے جو خدا نے موسیٰ کو احکام دیے، جو خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کو بلایا اور وہاں پہ خدا نے اس کو لکھ کر دیے کہ تو زنا نہ کرنا، تو خون نہ کرنا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میرے لوگوں کو کہہ دے، میرے لوگوں کو، آپ خدا کے لوگ ہیں، ہم سب خدا کے لوگ ہیں۔ تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو میرے لوگوں کو کہہ دے کہ وہ خون نہ کریں، وہ زنا نہ کریں، وہ چوری نہ کریں، وہ جھوٹی گواہی نہ دیں، وہ کسی کی بیگانے کی عورت کا، اپنے نیبر کی عورت کا، اپنی نیبر کی بیٹی کا، اپنے نیبر کی کسی بیٹے کا، اس کے مال و دولت کا لالچ نہ کریں، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لوگ ان سب گناہوں کے باعث، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور یہ گناہ ہے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ اگر تو نے کسی عورت پر بری نظر کی تو تو نے اپنے دل میں زنا کر لیا، اور اس کی بھی سزا ویسی ہی ہے جیسی زنا کرنے کی ہے، جیسی ریپسٹ کی ہے، وہی سزا ہے اس کی بھی، سیم گناہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جو خدا کا کلام ہے وہ میں اس لیے بہت سارے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں میں ان تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے ذہنوں میں کیا بھرا ہوا ہے، کیا ان کو سکھایا گیا ہے، کیا ان کو پڑھا دیا گیا ہے کہ اگر وہ مسیحی بیٹیوں کو ذبح کریں گے، اگر وہ مسیحی بیٹیوں کو فورسلی کنورٹ کریں گے، اگر وہ ہندو بیٹیوں کو فورس کنورژن کریں گے، اگر ان کو ریپ کریں گے، اگر ان کو ذبح کریں گے تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، وہ ثواب کما رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی ثواب آپ نہیں کما رہے، بلکہ یہاں پہ خدا فرماتا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان کا حصہ، یہاں پہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ پڑھا مکاشفہ کی کتاب جو کہ بائبل مقدس میں آخری کتاب ہے، اور یہاں پہ خدا نے فرمایا کہ ان کا حصہ گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، دا لیک آف فائر، اس میں ہوگا۔ تو کسی جنت الفردوس میں اگر آپ کو غلط تعلیم دی گئی ہے، اگر آپ کو غلط سکھا دیا گیا ہے، میں سوچتی ہوں کہ آپ کے اندر جو ہے یہ بیج، جو غلط کڑوے دانے جو بو دیے گئے ہیں کہ آپ نے غیر اقوام سے نفرت کرنی ہے، مائنورٹی سے نفرت کرنی ہے، ہندوؤں سے نفرت کرنی ہے، سکھوں سے نفرت کرنی ہے، عیسائیوں سے نفرت کرنی ہے، مسیحیوں سے نفرت کرنی ہے، تو میرے عزیزو آپ کو غلط تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن خدا کا یہ کلام، مقدس کلام جو خدا نے شریعت میں، توریت میں، زبور میں، اناجیل میں، خدا نے کہا کہ تو زنا نہ کر، تو خون نہ کر، تو کسی کی بیٹی کی آرزو نہ کر، تو میرے عزیزو یہ زنا ہے۔ میں خدا را آپ سے آج آپ کی منت کرتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں، سمجھیں ان باتوں کو۔ آپ زنا کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں،
आप मौत में, आप गंदक की झील के लिए अपने आप को वारिस बना रहे हैं। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आप तौबा करें। खुदा चाहता है आप अपनी आंखों को खोलें। खुदा चाहता है आप अपने ज़हनों को खोलें, और अगर आपको कोई गलत तालीम दे रहा है तो उसको उसको रद्द करें, उसको रद्द करें, क्योंकि मूसा को खुदा ने जो 10 कमांडमेंट दिए थे वो यही थे। हालेलुया। तो खुदा के नाम की तारीफ हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे जो भाई मुसलमान भाई हैं, हमारे जो जवान बेटे हैं, जो हमारे दूसरे मज़हब के भाई हैं, बेटे हैं, वो इस जनाकारी में पड़े मेरे अजीजों, क्योंकि जना जना है। खुदा ने किसी मजहब का नाम नहीं लिया। खुदा ने कहा कि तू किसी की बेटी का लालच ना कर, तू किसी की बीवी का लालच ना कर, तू किसी की बहन का लालच ना कर, तू बुरी नजर से उसको ना देख। तो मेरे अजीजों, मैं खुदा का कलाम, खुदा की बातें, खुदा का वो पैगाम जो खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर, जो खुदा ने अपने हाथों से लिखकर वो अहकाम दिए, मैं आज आपको वो बता रही हूं। मैं किसी इंसान की बात नहीं बता रही, मैं किसी मौलवी की बात नहीं बता रही, मैं किसी प्रीचर की, पास्टर्स की बात नहीं बता रही, मैं किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही, बल्कि मैं आपको बता रही हूं खुदा के उस कलाम की जो खुदा ने कोहे सीना पर मूसा के साथ किया। तो आज अपनी आंखों को खोलें, अपनी अक्लों को खोलें, अपने बंद कानों को, बंद जहनों को खोलें, अपने बंद दिलों को खोलें और सोचें इस बात के लिए कि आप अपना हिस्सा, आखिरत अपनी कहां पे आप अपनी एंड कर रहे हैं। क्या गंदक की झील में, या उस जन्नतुल फरदौस में जहां पे खुदा हम सबको देखना चाहता है। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम मेरा बताने का, मेरा आज लाइव इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही था, क्योंकि मेरा दिल दुखी हुआ। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इनको गलत तालीम दी गई है, कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में कड़वे दाने बोए गए हैं, कड़वे बीज बो दिए गए हैं, बिटरनेस बो दी गई है, डिस्ट्रक्शन इनकी डिस्ट्रक्शन इनकी जिंदगी में भर दी गई है, और इसीलिए ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और दूसरों को भी। ये नफरत है मेरे अजीजों, ये नफरत है, ये नफरत की इंतहा है कि किसी जीती जान को उठा के ले जाना, छोटी बेटियों को, 2-2, 3-3 साल के, 4-5 साल की बेटियों को, बेटों को उठा के ले जाना, या किसी बच्चों की मां को उठा के लेके जाना, या किसी की बहन को उठा के ले जाना। मेरे अजीजों, ये अजियत है, अजियत। आप खुद भी अजियत का बायस बन रहे और दूसरों को भी अजियत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गलत तालीम दी गई है। आप अपनी आंखों को खोलें, आप शरीयत की किताब को पढ़ें कि वहां पे खुदा जना के लिए क्या कहता है, वहां पे खुदा कत्ल के लिए क्या कहता है, खून बहाने के लिए क्या कहता है, वहां पे खुदा झूठी गवाहियां देने के लिए क्या कहता है, वहां पे खुदा झूठे मंसूबे, मनगढ़ंत कहानियां बना बना के जो पेश करते हैं उनके लिए क्या कहता है। उन सब के लिए खुदा ने एक ही बात कही है कि उनका हिस्सा गंदक की आग की झील में होगा जो कभी ना बुझेगी। तो मेरे अजीजों, थिंक अबाउट इट, प्रे कीजिए, खुदा से हिकमत मांगिए कि खुदा आप पर फजल करे, रहम करे और आपको इस अजाब इलाही से बचा ले, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो तौबा करें, खुदा की तरफ फिरें, रुजू लाएं, खुदा से माफी मांगे, और उन लोगों से जिनका आपने दिल दुखाया है उन लोगों से जाके माफी मांगे, ताकि आप माफ किए जाएं। खुदा से भी और उन लोगों से भी जिन्होंने आपका दिल दुखाया है या जिनका आपने दिल दुखाया है। मेरे अजीजों, forgive, repent, surrender yourself to God and go for your life. God is gonna bless you because God have a great plan for you. Hallelujah. तो खुदा के नाम की तारीफ हो। फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में उसके ठहराए वक्त के मुताबिक। God bless you all.